Hello dear friends, welcome back to your YouTube channel Passion for Learning Standard. This is Swati Gupta. In our previous class, we had learnt about literary devices. We learnt the definition of literary devices as well as one of literary device, the alliteration was taught. The same series will be going on in today's class. Let's start. अगर आपने अब तक लिटरेरी डिवाइस की फ़र्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और लिटरेरी डिवाइस की फ़र्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें आप डेफिनेशन से इसको समझेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिटरेरी डिवाइस। और उसमें मैंने आपको एक लिटरेरी डिवाइस बताया है डेफिनेशन के साथ विद अ लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल के साथ। और आज हम समझने जा रहे हैं यूफेमिज़म। अ यूफेमिज़म इज़ व्हेन अ मोर माइल्ड or indirect word or expression is used in place of another word or phrase that is considered harsh, vulgar or unpleasant. Euphemism हमारा वो लिटरेरी डिवाइस है जहाँ हम फ्रेजेस में, सेंटेंस में, टेक्स्ट में ऐसे माइल्ड वर्ड्स यूज़ करते हैं कि आपको सुनने में तो बहुत माइल्ड लगेंगे, लेकिन जब उसका आप लिटरल मीनिंग समझेंगे तो वो मीनिंग बहुत हार्श होगा। यानी कि हार्श का सब्स्टिट्यूट जो वर्ड्स हैं वो है हमारा यूफेमिज़म लिटरेरी डिवाइस। यानी कि यूफेमिज़म लिटरेरी डिवाइस में हम माइल्ड सॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं बोलने के लिए कि कोई बात किसी को हर्ट ना करे। यानी कि रादर देन यूजिंग अनप्लेजेंट वर्ड्स वी यूज़ माइल्ड वर्ड्स। एग्जाम्पल, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी बट ही डिडंट मेक इट। अब देखिए यहाँ जो आप अगर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा यूफेमिज़म जो लिटरेरी डिवाइस है इस सेंटेंस में कहाँ यूज़ किया गया है, तो देखिए आई एम सो सॉरी इसमें आपका यूफेमिज़म नहीं है, बट ये जो कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है बट ही डिडंट मेक इट, ये जो डिडंट मेक इट है ये हमारा यूफेमिज़म लिटरेरी डिवाइस है। और ये जो इससे आप इसका लिटरल मीनिंग लेंगे वो लिटरल मीनिंग नहीं, यहाँ इसका फिगरेटिव मीनिंग होगा जो कि इम्प्लाइड है, हिडन है, लेटेंट है। क्या? द फ्रेज, ये डिडंट मेक क्या है? ये डिडंट मेक हमारा एक फ्रेज है। डिडंट मेक इट ये जो एक फ्रेज है इज़ अ मोर पोलाइट एंड लेस ब्लंट वे ऑफ सेइंग दैट समवन हैज़ डाइड। समवन हैज़ डाइड इस तरह से बोलने की बजाय हमने यूफेमिज़म फ्रेज़ यूज़ किया कि ही डिडंट मेक इट। क्लियर? तो यहाँ सुनने में तो हमारे कानों को अच्छा लग रहा है, बट इस मीनिंग को समझेंगे, फिगरेटिव मीनिंग को समझेंगे तो ये बहुत ही हार्श होगा, ब्लंट होगा, अनप्लेजेंट होगा। ये होता है हमारा यूफेमिज़म लिटरेरी डिवाइस। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ हम इसको और समझते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट बिटवीन ओरिजिनल सेंटेंस एंड यूफेमिज़म। आप इस स्लाइड में यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि हमारे ओरिजिनल सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो कितने हार्श हैं, वल्गर हैं, अनप्लेजेंट हैं, ब्लंट हैं, और यूफेमिज़म के कितने सॉफ्ट हैं और माइल्ड हैं। क्लियर? अब आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू, आप कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे, आप कैसे किसी के साथ कन्वर्स करेंगे। क्लियर? ओरिजिनल सेंटेंस, यूफेमिज़म। क्लियर? अंकल जॉन डाइड लास्ट ईयर। अंकल जॉन डाइड लास्ट ईयर। अब यूफेमिज़म में हम कैसे बोलेंगे इस लिटरेरी डिवाइस को यूज़ करते हुए? अंकल जॉन पास्ड अवे लास्ट ईयर। तो डाइड का रिप्लेसमेंट है पास्ड अवे, जो कि कानों को सुन करके क्या लगता है, बहुत ही स्मूथ लगता है और प्लेजेंट लगता है। वाइल डाइड वर्ड सुन करके हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन क्या होते हैं, बहुत हर्ट होते हैं। अब देखिए, यू आर एन इडियट, यू आर एन इडियट अगर मैं डायरेक्टली आपको बोलूँगी कि आप बहुत महामूर्ख हैं, आप जैसे मजाक कर रहे हैं, आप नॉनसेंस टॉकिंग, यू हैव अ ग्रेट नॉनसेंस। क्लियर? आपका जो मजाक करने का, बात करने का तरीका है वो बिल्कुल फ्रूटलेस है। अब इसी पॉइंट को देखिए दूसरे वे में कैसे बोलेंगे,
You have an interesting point of view. You have an interesting point of view, यानी कि आपका जो नज़रिया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. क्लियर. आप भले ही किसी के बारे में रफ़ कमेंट्स कर रहे हैं, भद्दे कमेंट्स करते जा रहे हैं जो कि सुनकर अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट मैंने बोला यू हैव एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू रादर देन सेइंग यू आर एन इडियट. अब देखिए, यू आर फायर्ड. आपने सुना है कभी ऐसा वर्ड, यू आर फायर्ड, ऐसा बोलते हुए कभी सुना है? यू आर फायर्ड. देखिए, इसी को यूफेमिज्म में हम क्या बोलेंगे? वी आर लेटिंग यू गो. वी आर लेटिंग यू गो. फायर्ड का मीनिंग यहाँ है, ये है कि आपको आपकी जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है, आपको अपनी जॉब से निकाल दिया गया है. क्लियर. बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं आप, या यूँ कहो कि आपकी बहुत बेइज्जती करके आपको निकाला गया है. आपके ऑफिसर ने आपको बोला यू आर फायर्ड, और दूसरी तरह से वही ऑफिसर आपको बोल रहा है वी आर लेटिंग यू गो, हम आपको जाने दे रहे हैं. क्लियर. आप जाइए. वी आर लेटिंग यू गो. नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ही इज़ लाउड एंड एरोगेंट. ही इज़ लाउड एंड एरोगेंट. एरोगेंट का मीनिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेल्फिश, बहुत ज़्यादा प्राउडी, यानी कि बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बात करने वाला, अपनी सेखी बघारने वाला, यानी कि ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट. ही इज़ ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट, दैट इज़ कॉल्ड एरोगेंट. क्लियर. ही इज़ लाउड एंड एरोगेंट है, वो बहुत ही घमंडी है, बहुत ही अभिमानी है, वह सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, यानी हम आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं और डायरेक्ट वे में बोल रहे हैं. क्लियर. अब इसी को यूफेमिज्म में कैसे बोलेंगे? इन माइल्ड टोन, इन सॉफ्ट स्पोकन, ही हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस अबाउट एवरीथिंग. ही हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग, यानी कि यहाँ जो लाउड पर्सन है किसी भी बात को बहुत ही तेज़ से बोलता है, यानी ये शो करता है कि मैं ही सही हूँ, आई एम राइट एंड एवरीवन इज़ रॉन्ग. तो इसका मीनिंग हम एक सिंपल वे में बता रहे हैं, कंसोल करते हुए लोगों को बता रहे हैं कि ही हैज़ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग. तो देखिए, अब ये आपकी चॉइस है, आपको इस तरह से बोलना है या आपको इस तरह से बोलना है. क्लियर. तो देखिए, यूफेमिज्म में आज मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट अभी रिमेनिंग रहा होगा कि आपको कहीं से ये लिटरेरी डिवाइस समझ में ना आया हो, और फिर भी अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताइए. कमेंट नहीं करेंगे तो मैं तो यही समझ जाऊंगी कि आपको तो सब कुछ समझ में आ रहा है. यू आर वेरी ब्रिलियंट, यू आर गेटिंग एवरीथिंग वॉट एवर इज़ बीइंग टॉट इन आवर चैनल. क्लियर. तो आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है. एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स.